हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो प्यारे बच्चों? उम्मीद कर रहा हूँ कि लॉकडाउन में सभी घर पर सेफ़ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो अपन आज थर्ड ईयर या सी 307 का क्लास फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें अपन ने बात कर रहा कि अपन जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सी 307 एस्टीमेट एंड कोस्टिंग। देखो क्या होता है कि जब आप यहाँ से डिप्लोमा करके या डिग्री करके जब निकलते हैं बच्चे, जब आप डिप्लोमा करके निकलोगे तो डेफिनेटली अगर आप एग्जीक्यूशन वर्क में जा रहे हो, मतलब आप साइट पे जा रहे हो, तो ये लगा लो कि सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो सब्जेक्ट आपका एस्टीमेट एंड कोस्टिंग ही है। मतलब ये आपको डेली हर पल हर समय आपको काम आएगा। तो इस पर आपकी जो एफिशिएंसी है वो जितनी अच्छी होगी आप उतने ही अच्छे सिविल इंजीनियर कहलाएंगे। तो सबसे पहले तो एस्टीमेट एंड कोस्टिंग का मतलब क्या है। एस्टीमेट का मतलब आपको जानते हो कि कई बार बोलते हैं ना यार एस्टीमेट बताओ इसका, अनुमानित लागत, अनुमानित कोस्टिंग, एस्टीमेट एंड कोस्टिंग। तो अनुमानित क्या हो गया? लागत। मतलब मोटे तौर पर किसी कार्य की लागत ज्ञात करना क्या कहलाता है? आपका एस्टीमेट कहलाता है या एस्टीमेट एंड कोस्टिंग आपकी कहलाती है। तो सबसे पहले तो अपन ने देखा कि जो डेफिनेशन बनी आपकी कि भाई एस्टीमेट है क्या। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन बनी कि व्हाट इज़ द एस्टीमेट, तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उस कार्य की अनुमानित लागत निकालने की जो प्रोसेस है क्या कहलाती है? आपकी एस्टीमेट एंड कोस्टिंग आपकी कहलाती है। तो क्या है एस्टीमेट एंड कोस्टिंग? किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उस कार्य की अनुमानित लागत निकालना लागत निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी एस्टीमेट कहलाता है। तो ये कह रहा है अनुमानित मतलब अनुमानित लागत का मतलब जो है ये कह रहा है कि अनुमानित लागत निकालने की जो प्रोसेस है। तो आपने देखा कि अनुमानित जो लागत है प्रोबेबल कॉस्ट, मतलब अनुमानित जो लागत जो आपका मोटे तौर पर कि भाई लगभग इस पर इतना पैसा आपका लग जाना चाहिए, तो ये जो है आपका क्या कहलाता है? एस्टीमेट आपका कहलाता है। तो अब ये कहता है कि किसी कार्य की, क्योंकि जब भी मैं कोई काम स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मुझे उस काम का ये पता होना चाहिए कि इस काम को करने के लिए कितना पैसा लगेगा। मान लो मैं कहता हूँ कि कोई एक प्रोजेक्ट अपन चालू कर रहे हैं, अब अपन कहते हैं अब अपन को पता है ही नहीं कि भाई कितना पैसा लगेगा और अपन ने उस काम को चालू कर दिया, बाद में पता लगा कि आपका फंड ख़त्म हो गया, तो आप देखोगे कि आपका जो काम था वो बीच में ही कहीं रुक जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कितना पैसा लगेगा। मान लो अब मैं कहता हूँ 80 लाख रुपए लगेगा। अब आप देखते हो कि आपके पास उतना बजट है या नहीं। अगर नहीं है तो क्या आप लोन लोगे या किस तरह से उसके लिए आप फंड जो है रेज करोगे, फंड अवेलेबल आप उपलब्ध करोगे। इसलिए मैं पहले एस्टिमेटिंग करता हूँ। तो एस्टिमेट को करने के लिए एस्टीमेट जो है उन्हें निम्न प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। तो ये कह रहा है कि एस्टीमेट जो है वो 9 प्रकार से क्लासिफाइड किए जाते हैं। तो ये कहता है कि टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। तो एस्टीमेट कितने प्रकार से क्लासिफाइड किए गए भाई? 9 प्रकार से आपके क्लासिफाइड किए जाते हैं। तो ये कह रहा है टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। अब टाइप्स ऑफ एस्टीमेट कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के हैं। तो ये कह रहा है कि एस्टीमेट को 9 प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। एस्टीमेट को 9 प्रकार से क्लासिफाइड
किया जाता है। अब 9 प्रकार कौन कौन से हो गए उनके अपन बात करें वन बाय वन। सबसे पहले कहता है ये कहता है प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट या कहे रफ एस्टीमेट, या कहे एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, तीनों का मतलब एक ही है। तो फर्स्ट नंबर जो है प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बोलो, रफ एस्टीमेट बोलो या एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट आप बोल सकते हैं। सेकंड नंबर ये आपसे कहता है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। सेकंड नंबर जो एस्टीमेट है किस नाम से जाना जाता है? प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। थर्ड जो एस्टीमेट होगा वो कहलाएगा क्यूब रेट एस्टीमेट। क्यूब रेट एस्टीमेट या कहो क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट। फोर्थ नंबर जो आपका होगा वो आपका कहलाएगा अप्रोक्सीमेट। यही लिख देता हूं। फोर्थ नंबर जो है अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट। फिफ्थ नंबर जो होगा वो आपसे क्या कहलाता है? डिटेल्ड एस्टीमेट। कौन सा भाई? डिटेल्ड एस्टीमेट, जिसे करने के लिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड आगे बात करेंगे। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का उपयोग किया जाता है। और सेकंड जो है आपका ये कहता है कि इसे करने के लिए सेंटर लाइन मेथड। तो ये कह रहा है कि दो मेथड्स आपके उपयोग में लाए जाते हैं। दो मेथड कौन कौन से हो गए थे? अगर आपको यहाँ इधर नहीं दिखा हो तो ये जो मैंने आपका लिखा है ये कहलाता को फर्स्ट कौन सा था? लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। फर्स्ट जो था लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और सेकंड जो था वो मैंने क्या लिख दिया था आपको? सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड। 5 नंबर हो गए। छठा जो है वो कहलाता है रिवाइज्ड मेथड या रिवाइज एस्टीमेट। रिवाइज एस्टीमेट। 7 नंबर कहलाता है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। आठवां नंबर आपका कहलाता है रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। और 9वां नंबर जो है वो आपका कहलाता है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपका एस्टीमेट। तो जो 9वां नंबर है वो कहलाता है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। AR शॉर्ट में AR एंड AM। तो मैंने देखा कि ये 9 प्रकार के एस्टीमेट जो हैं जिनका उपयोग
मैं किसके लिए करता हूँ, एस्टिमेशन करने के लिए करता हूँ। तो अभी मैंने केवल ये देखा कि एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है उसमें आपका जो पहली यूनिट थी, एक तरह से एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग आपका सब्जेक्ट हो गया, जो आपका C 307 कहलाएगा। क्लास फर्स्ट आपका जो है आपका आज ले रहे हैं। और ये जो चैप्टर था आपका, अगर मैं चैप्टर की बात करता हूँ, ये चैप्टर जो है टाइप्स ऑफ एस्टिमेट आपका था। कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट अपन पढ़ रहे हैं। तो अभी बस केवल मैंने ये सीखा कि एस्टिमेट क्या है, उसने आपको बताया कि किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उस कार्य की अनुमानित लागत निकालने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, एस्टिमेट कहलाता है। ये कभी भी एक्चुअल कॉस्ट नहीं होगी, वास्तविक लागत नहीं होती है एस्टिमेट। वास्तविक लागत हमेशा उस काम के कंप्लीशन हो जाने के बाद या ख़त्म हो जाने के बाद जो कीमत निकलती है वो कहलाती है आपका, क्या कहलाती है, एक्चुअल कॉस्ट। तो ये ध्यान रखें कि कभी भी वो कहेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट इज, तो आप कहोगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब एक ही तरीका है, कंप्लीट हो जाएगा वर्क तभी निकलेगा। और प्रोबेबल कॉस्ट इज या एस्टिमेट इज ए, ऑप्शन वो कहता है कि क्वेश्चन कहता है एस्टिमेट इज ए, ऑप्शन ए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वर्क, ऑप्शन बी प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द वर्क, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दी, ऑप्शन डी नन। तो क्या होगी, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द वर्क, किसी कार्य की प्रोबेबल कॉस्ट जो है वो आपका एस्टिमेशन कहलाता है। एस्टिमेट कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, ये कहता है प्रिलिमिनरी या रफ एस्टिमेट या एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, ये कहता है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, ये कहता है क्यूब रेट एस्टिमेट, ये कहता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। तो ये जो चारों एस्टिमेट थे, ये चारों एस्टिमेट एक तरह से अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ही हैं, मतलब इनसे प्राप्त रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा जो है अच्छे नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते। और लास्ट के ये जो पांचों एस्टिमेट हैं, लास्ट के ये जो डिटेल्ड, ये सारे के सारे डिटेल्ड एस्टिमेट आपके हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा है आपका, मतलब इनको बनाने, डिटेल्ड एस्टिमेट को बनाने के लिए हमेशा डिटेल ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो इन एस्टिमेट्स को बनाने के लिए तो डिटेल ड्राइंग और इन सब की आवश्यकता होती है। इनको बनाने के लिए आपका कोई डिटेल ड्राइंग्स और इनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो अपन ये देख लिया कि ये 9 प्रकार के एस्टिमेट है। अगले चैप्टर में, अगले यूनिट जब मैं आपको अगला लेक्चर लेके आऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि कौन सा एस्टिमेट का कहाँ यूज अपन करते हैं और ये किस किस तरह से आपका जो है काम में लाए जाते हैं। थैंक